रानीगंज के लायंस कम्युनिटी सभागार में रविवार को दिवंगत वामपंथी श्रमिक नेता और पूर्व सांसद आरसी सिंह की पहली पुण्यतिथि पर एक स्मरण सभा का आयोजन किया गया। इस सभा आयोजन कोलियरी मजदूर सभा आसनसोल AITUC द्वारा किया गया। इस सभा में AITUC की अखिल भारतीय महासचिव अमरजीत सिंह कौर, संगठन की पश्चिम बंगाल की संयुक्त महासचिव लीना चक्रवर्ती, कोलियरी मजदूर सभा की महासचिव गुरदास चक्रवर्ती, अध्यक्ष प्रभात राय, CMS की कार्यकारी अध्यक्ष गोपाल शरण ओझा, CMS के संयुक्त सचिव अनिल सिंह तथा शैलेंद्र सिंह सहित संगठन के तमाम सदस्य उपस्थित थे। जब अमरजीत सिंह कौर यहां पर पहुंची तो फूलों का गुलदस्ता देकर उनको सम्मानित किया गया। इसके उपरांत सभागार के अंदर सभी आमंत्रित अतिथियों को पुष्पगुच्छ तथा उत्तरीय देकर सम्मानित किया गया। सभी विशिष्ट व्यक्तियों ने दिवंगत आरसी सिंह की तस्वीर पर माल्यार्पण किया। इसके उपरांत श्रमिक आंदोलन में आरसी सिंह के योगदान को याद किया गया। इस संदर्भ में अमरजीत सिंह कौर ने PVTV के माध्यम से ये बातें कही। कॉमरेड आरसी सिंह যিনি এই এলাকার কয়লা খনি অঞ্চলে শুধু নয় পুরো হিন্দুস্তানের কয়লা শ্রমিকদের জন্য सालों साल काम करके गए हैं। उनके बारे में हमसे ज्यादा आप लोग को जानकारी है। फिर भी आज युद्ध प्रेमियों के साथ खड़ी है, अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ी है और हिंदुस्तान जो पंचशील के सिद्धांत को मानता है, शांति की बात करता आया है, वो हिंदुस्तान संयुक्त महाराष्ट्र प्रिय श्रमिक नेता एवं एक सांसद आरसी सिंह जी का आज फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी यहाँ पालन किया जा रहा। श्रमिक हित में वो क्या क्या किए थे, थोड़ा अगर शिल्पांचल को जानकारी दें। कॉमरेड आरसी सिंह ने एक वर्कर की तरह ज़िंदगी शुरू किया था और खुद वर्कर होने के नाते उन्होंने वर्कर्स के दुख दर्द को, उनकी मुश्किलों को समझा था और फिर उनके संगठनों की तरफ आगे बढ़े। उनका कार्य क्षेत्र केवल यही नहीं था, बहुत सारी जगहों पे उन्होंने मज़दूरों के आंदोलनों को खड़ा करने में मदद की और यहाँ पर संगठन के बनने के बाद संगठन के ऊपर तो बहुत ज़्यादा, जब प्राइवेट सेक्टर था तो बहुत हमला होता था, नेताओं के ऊपर हमले होते थे, मर्डर्स तक हो जाया करते थे। तो उस दौर को उन्होंने झेला हुआ था और उसको झेलते हुए ही अगली कड़ी के अंदर जो इस देश के सबसे पहले मजदूर संगठन एटक का आह्वान था कि हमारी जितनी राष्ट्रीय संपदा है वो राष्ट्रीयकृत होनी चाहिए, नेशनलाइज्ड होनी चाहिए, और वो लड़ाई इस देश में लड़ी गई जिसमें वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। और फिर 70 के दशक में जाकर के हमारी जो माइंस थी इनका भी नेशनलाइजेशन हुआ। हालांकि माइंस के ऊपर इस देश के मजदूरों की लड़ाई AITUC के झंडे के नीचे जिसमें हमें माइंस एक्ट मिला था, तो उसी को ही और फैलाव के लिए भी लड़ा गया। 23 में कंपनसेशन एक्ट हासिल किया था, उसके भी और मजबूती और फैलाव के लिए वर्क प्लेस पे जो सिक्योरिटी। वर्तमान में दो सरकारों को, सेंट्रल एवं यहाँ आज पश्चिम बंगाल में आप है रानीगंज शहर में, जो सियासत चल रहा है, जो प्राइवेटाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट का LIC से लेकर शुरू करके CCL, रेल, ये सब प्राइवेटाइजेशन हो जा रहा है, इस विरुद्ध में क्या कहना है आपको? देखिए, हम समझते हैं कि ये हिंदुस्तान को पीछे ले जाने वाला रास्ता है। हमारे जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।